हिंदुस्तान की सबसे मीठी और चाशनी ज़बान उर्दू को इन दिनों नज़रअंदाज किया जा रहा है। उर्दू के साथ सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे हम उर्दू पढ़ने और लिखने वालों के अंदर मायूसी आ रही है। आदाब, मेरा नाम है फजलुल मुबीन और आप देख रहे हैं मिली खबर। जी हाँ, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि ये सच्ची बात बता रहा हूँ। भले ही हुकूमत सरकार जो कहे, हुकूमत सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करती है, लेकिन हकीकत इससे कुछ और है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम मुसलमानों को एतमाद में लेकर चलते हैं, उनके हक़ में काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये मोहनदास करमचंद गांधी की कर्मभूमि कही जाती है। यानी चंपारण ये वो इलाका है जहाँ से महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कहा यह जाता है कि चंपारण के लोगों ने बड़ी तादाद में उनका साथ दिया था, इसीलिए वो सिर्फ मोहनदास बनकर आए थे और महात्मा बनकर चंपारण से लौटे थे। चंपारण का ये खित्ता, ये हिस्सा तालीमी एतबार से बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी चंपारण के नाम से कायम नहीं है। बड़ी जद्दोजहद के बाद, कई सारे तंजीमों के मेहनत के बाद, अनथक कोशिशों के बाद एक यूनिवर्सिटी का 2016 में क़याम अमल में आया। एक यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली, यानी उसकी स्थापना हुई। वो यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। यूनिवर्सिटी के खुलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशियाँ आई, स्टूडेंट के चेहरे मुस्कुराहट से खिल उठे। वो इसलिए कि अब उन्हें प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा, दूर दराज जाकर तालीम हासिल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपने ज़िला के अंदर ही वो रहकर तालीम हासिल करेंगे। अपने घर बार को देखेंगे और घर बार को देखते हुए अपने तालीम को पूरा करेंगे, तालीम हासिल करेंगे। उन बूढ़े चेहरों पर भी मुस्कुराहट आई। लेकिन अब हमारे नज़रों के सामने मेरा लाडला, मेरा नूरे नज़र, लख्ते जिगर तालीम हासिल करेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद अब तक शोबे उर्दू का क़याम अमल में नहीं आया है। यानी यूनिवर्सिटी तो खुल गई, लेकिन उर्दू का शोबा नहीं खुल सका, यानी उर्दू विभाग की स्थापना नहीं हो सकी, जो कि बहुत अफसोसनाक है। कई बार यहाँ के तंजीमों के सरबराहान ने वज़ीर आला के करीबियों से मुलाकात की और उन्हें अपनी तरफ से दरख्वास्तें दी, लेकिन दरख्वास्त का कोई भी जवाब अब तक नहीं मिल सका। और अफसोस की बात यह है कि उर्दू का क़याम अमल में नहीं आ सका, यानी शोबे उर्दू कायम नहीं हो सका। आपको बता दें कि उर्दू के साथ साथ संस्कृत को भी नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने आवाज़ें उठाई और संस्कृत का शोबा कायम हो गया। बज़ाब्ते संस्कृत विभाग की स्थापना हो गई, लेकिन उर्दू के साथ सौतेला रवैया अपनाया जाने लगा और अपनाया जा रहा है। मैं इस खबर के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू एक मीठी और चाशनी ज़बान है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के तारीख़ में उर्दू ने अहम किरदार अदा किया है। उस वक्त कई सारे अखबारात जो उर्दू ज़बान में निकला करते थे, उनसे लोगों के अंदर इनकलाब पैदा हुआ, उनके खून में गर्मी आई और लोगों ने आज़ादी का बिगुल फूंका और आज़ादी की तहरीक कामयाब हुई। आज ये उर्दू ज़बान खस्ताहाली का शिकार है, जिसके हम सब ज़िम्मेदार हैं। हमें और आपको चाहिए कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हुकूमत तक अपनी बात को पहुंचाएं, ताकि मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उर्दू का क़याम जल्द से जल्द अमल में आ सके, यानी शोबे उर्दू को जल्द से जल्द खोला जा सके। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए मिली खबर के साथ। हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।